जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मानव का एक सबसे बड़ा अंग जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। यह लीवर क्या है? मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और साथ ही साथ ये क्या सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है कौन? हमारा जो ये लीवर है। तो आज हम लोग लीवर के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे लीवर को पढ़ते हैं। देखिए, लीवर की जो पहचान होती है दोस्तों, वो दोहरी से होती है। मतलब कहने का मतलब लीवर एक दूसरा बड़ा सबसे बड़ा अंग है, इसीलिए हम उसको दोहरी से बात करते हैं। देखते हैं लीवर क्या है। सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जो लीवर है दोस्तों, वो सबसे बड़ा क्या है? ग्रंथि तो है और साथ ही साथ वो दूसरा सबसे बड़ा अंग भी है ना। अगर हम बात करें वयस्क में, जो लीवर की जो वजन होता है कितना होता है? 1.3 kg से लेकर के कितना होता है दोस्तों? 1.6 kg तक होता है। कितना होता है? 1.6 kg तक होता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं, यह जो रंग होता है दोस्तों, जो लीवर का रंग होता है लाल होता है और भूरे रंग का होता है। जो लीवर होता है वो लाल रंग का होता है और भूरे रंग का होता है, ठीक है। और लीवर क्या करता है दोस्तों? देखो, शरीर से जहरीले या रासायनिक को पित्त के रूप में फिल्टर करता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक पदार्थ बनते हैं उसका जो हमारे शरीर से उस सबसे बचाता कौन है? लीवर। लीवर क्या करता है? जितने भी रासायनिक पदार्थ बनते हैं उसको क्या करता है? पित्त के रूप में फिल्ट्रेट कर देता है, पित्त के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। कहाँ से होता है? लीवर से, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग, और ये क्या है? मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। और दोस्तों, जो हमारा लीवर है ये क्या करता है? मूत्र और मल को शरीर से बाहर भी निकालता है। कौन? लीवर। पित्त यकृत में बनता है, हम तो जानते ही हैं। मल का भूरा रंग इसी के कारण होता है। दोस्तों, जो हमारा ये यकृत है, यकृत का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे शरीर में। नहीं तो अगर हमारा पित्त या लीवर नहीं रहेगा तो हम लोगों को हम लोग जीवित ही नहीं रहेंगे। ऐसा कहने का मतलब, जो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हर एक अंग की एक अलग अलग भूमिका है दोस्तों। तो आज हम लोग उसी एक अंग से हम बात कर रहे हैं, लीवर की। तो लीवर का आज हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लिए कि जो लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है, साथ ही साथ क्या करता है? मल का भूरा रंग इसी कारण होता है। जो ये लीवर है उसके से क्या होता है? मल का भूरा रंग होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा लीवर है, सबसे पहले हम लोग लीवर को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, लीवर क्या है? लीवर के जो ऊपरी भाग है इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? राइट लूप ऑफ लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट लूप ऑफ लीवर कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये सेकेंड वाले हिस्से हैं दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हमारा जो सेकंड साइड है इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट लूप ऑफ लीवर। देखिए, हमारे जो लीवर है, लीवर दो तरह के होते हैं। देखिए, बीच से काटा हुआ है। अब बीच से काटा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस साइड वाले को राइट कहते हैं, इस साइड वाले को लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट लूप ऑफ लीवर कहते हैं और ये जो साइड वाले हैं उसे राइट लूप ऑफ लीवर कहते हैं, ठीक है। और जो इसके जस्ट नीचे देख रहे होंगे आपको, जो ये ब्रांचेस जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला क्या है? ये वाला बाइल डक्ट है, यानी पित्त का जो एक नलिका है वो है। और जो इसका निचला हिस्सा दिख रहा है आपको दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। और जस्ट इसके नीचे से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है ये वाला जो पीला कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये वाला इस साइज का, इसे हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। और जो इस साइड में दिख रहा है दोस्तों, ये वाला हमारा स्प्लीन के जिसे हम लोग अस्थिमज्जा कहते हैं दोस्तों। और जो इसके नीचे में दिख रहा है आपको, इस जो बीन साइप का दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? स्टोमक है। क्या है? स्टोमक। अब जस्ट हम इसके नीचे आते हैं तो दोस्तों, ये वाला हमारा जो सीरा दिख रहा है, ये वाला है लार्ज इंटेस्टाइन्स। और जो ये बीच में ये जो पोटा जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, संरचना दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से पिक्चर देख चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हमारा, अब देखिए लीवर का मुख्य कार्य क्या क्या है। देखिए, लीवर क्या करता है? लगभग 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के कार्यों में हमारा शरीर में सहायता करता है दोस्तों। जो लीवर है हमारे शरीर में 300 से भी ज़्यादा कार्य करता है, जिसमें से कुछ है रक्त में शर्करा, मतलब रक्त में क्या होता है? शुगर को नियंत्रण करके रखता है। जो हमारे रक्त में क्या होता है? शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो यह जो इसका जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? लीवर करता है। उसके बाद है विषाक्त पदार्थ, मतलब कहने का जो हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ है, जो वेस्टेज पदार्थ है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है? रक्त करता है, नहीं, लीवर करता है। जो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए, उसको अलग कौन करता है? लीवर करता है। और कहता है ग्लूकोज का ऊर्जा में बदलता है। जो लीवर है वो क्या करता है? ग्लूकोज को
ग्लूकोज को क्या करता है, ऊर्जा में चेंज कर देता है, क्या करता है, ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो और एक इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन पोषण की मात्रा को संतुलित करता है। कौन, हमारा जो लीवर है ये क्या करता है, प्रोटीन पोषण की मात्रा को भी नियंत्रण करता है। यदि अगर हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है ना तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सबको बैलेंस करके रखने का कार्य कौन करता है, हमारा जो ये लीवर है, लीवर ही करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि लीवर शरीर में रक्त बनाता है। देखिए लीवर का काम थोड़ा बहुत होता क्या है, हमारे शरीर में रक्त का भी बनाता है। यह काम वह जन्म से पहले ही शुरू कर देता है। जो हमारा लीवर है, लीवर काम कब से शुरू करता है, जब हम लोग का जन्म होता है उससे पहले से ही लीवर क्या करता है, अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जन्म हो गया, एक बच्चा में भी लीवर पहले से होता है। तो ये लीवर क्या है, बचपन से ही हम लोग का लीवर कार्य करना शुरू कर देता है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, हम आपको बताना चाहेंगे, जो लीवर का जो अध्ययन है, कहने का मतलब लीवर को पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले को क्या कहता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। और जो लीवर को वैज्ञानिक नाम है दोस्तों उसको कहते हैं हिपेटो। क्या कहते हैं, हिपेटो कहते हैं। जो लीवर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटो कहते हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए लीवर फिर से उत्पन्न हो सकता है। देखिए दोस्तों लीवर एक ऐसा अंग है, क्या कह रहा है, देखिए हमारे शरीर लीवर एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनर्जीवन हो सकता है। अगर हमारे शरीर में लीवर में कहीं कट जाता है, लीवर अगर कहीं पर चोटिल हो जाता है तो क्या होता है, लीवर तुरंत अपना जो वहाँ पर चोटिल हो गया वो तुरंत निर्माण कर सकता है। लीवर पूरी तरह से फिर से उत्पन्न हो सकता है। मतलब आप लीवर को पूरा काट भी देते हो ना तो वो फिर 15-16 दिन के बाद वो पुनः जीवित हो सकता है। कौन, लीवर। ऐसा करने के लिए केवल 25% मूल ऊतक की आवश्यकता होती है। और यह जो प्रोसेस होता है, लीवर को पुनर्जन्म होने की जो प्रोसेस होता है, इसमें सहायता कौन करता है, तो लीवर में 25% जो मूल विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं, वही इसको सहायता करता है इसको पुनर्जीवन होने के लिए। देखिए एक यहाँ पर केस दिया हुआ है, 2009 के जर्नल ऑफ सेल फिजियोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार क्या कह रहा है। देखिए 2009 में एक जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी के एक अध्ययन के अनुसार क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति है, किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसे अगर लीवर की ज़रूरत होती है तो यदि हम अपना आधा लीवर काट के भी उसे दे देते हैं ना, तो उसको 15 दिन के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति के ऊपर एक पूरा बड़ा जो हम लोग का जैसा लीवर था पहले जैसा वैसा लीवर बन सकता है। यह लीवर की क्षमता होती है, करता है तो वो लगभग 2 हफ्तों में पूरा आकार ले लेता है। दोस्तों जो हम लोग का लीवर है पूरा ये हो सकता है। और ये समय कितना लगता है दोस्तों, सबसे कम समय में ये लीवर पूरा अपना पुनर्निर्माण कर सकता है। देखिए ना यहाँ पर आकृति में दिखाया गया है। देखिए इसे लीवर को आधा काट देता है, इस हिस्सा में काट दिया, उसके बाद देखिए कुछ दिनों के बाद लीवर किस तरह हो जाता है, पूरा तुरंत निर्माण हो जाता है। या फिर यहाँ से काट दीजिए और लीवर इधर कर दीजिए, देखिए पूरा अपना ये निर्माण कर लेता है। सिर्फ ये लीवर में ही गुण पाया जाता है। अगर यदि कोई आपको कोई चाकू भी मारने आता है ना तो सबसे पहले आप होशियारी दिखाइएगा और कहिएगा ससुरा इधर मारो, मेरा लीवर का साइड दिखा दीजिएगा, इधर मार तो इधर मार, कितना दम है। और अगर उधर लीवर की ओर मार देगा तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग है जो तुरंत निर्माण कर सकता है। अगर आपका यदि दिल में मार दिया, जो आपका हृदय है वहाँ मार दिया तो आपकी बत्ती गुल। इसीलिए कहीं भी आपका लड़ाई होता है तो सबसे पहले आप लीवर की ओर छाती रखिएगा, लीवर की ओर दिखाइएगा। नहीं तो अगर जो आपका हृदय है उस साइड आपको उसको मारने नहीं बोलिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ही आप मर सकते हो। समझ रहे हो, लीवर याद रखिए ये सब बात। लीवर से होने वाली जो कार्य है, लीवर का महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर। देखिए लीवर से संबंधित कुछ रोग। देखिए लीवर से कुछ रोग भी होते हैं, जैसे कहते हैं ऑटोसिम्यून, कहते हैं ऑटोसिम्यून डिसऑर्डर, क्या कहते हैं ऑटोम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र, कोशिका और ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। देखिए ऑटोम्यून क्या है, डिसऑर्डर है जो मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है, कोशिका ऊतक है, नुकसान पहुंचाता है, लीवर पर असर पड़ता है और उसके कार्य को क्षमता कम जाती है। देखिए जब हमारा जो ये डिसऑर्डर पड़ता है, देखिए दोस्तों ऑटोम्यून डिसऑर्डर जब होगा तब क्या होगा, हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है और जो कोशिका ऊतकों का नुकसान पहुंचता है। जब हमारा ऑटोम्यून डिसऑर्डर, ये याद रखिएगा सबसे बड़ा डिसऑर्डर है, जब यह बीमारी जब होगा तब क्या होता है ना, सीधे इफेक्ट पड़ता है कहाँ, हमारे तंत्रिका कोशिका पर, और हमारे कोशिका के जो ऊतक है उसको नुकसान पहुँचाता है। और जिस कारण क्या होता है, हमारे जो लीवर पर भी असर पड़ता है और जिसके कारण उससे लीवर जो है वो कार्य करना बंद कर देता है। कौन, ऑटोम्यून डिसऑर्डर के कारण।
तो इससे बचिएगा आप। सेकंड नंबर कहता है फैटी लीवर। क्या है फैटी लीवर? मतलब आपका शरीर में जब लीवर में जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, देखिए ये फैटी लीवर बन जाता है। जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो फैटी लीवर कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर बीमारी क्या कहता है, देखिए लीवर फेलियर। क्या है, लीवर जब फेल हो जाता है तो उसे लीवर फेलियर कहते हैं। जब लीवर आपका फेल हो जाता है तो किसे उसे क्या कहते हैं, लीवर फेलियर कहते हैं। देखिए लीवर फेलियर से क्या होता है, जब लीवर से संबंधित बीमारी लंबे समय और वह ठीक नहीं हो पाती है। देखिए आपका अगर आपको मान डॉक्टर बोल दिया कि आपके लीवर की बीमारी है और आप लंबे समय तक आप इससे इलाज नहीं कराते हो तो क्या होगा, वो लीवर जो लीवर है धीरे 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 लीवर फेल होना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो पहले से आपका बीमार है, लीवर लीवर पहले से ख़राब है और आप उससे इलाज नहीं कराते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो लीवर है वो ख़राब होने लगता है और वो लीवर फेल हो जाता है, जिस कारण एक बीमारी होती है लीवर फेलियर नामक। और लीवर काम करना बंद कर देता है। क्या करता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। और चौथा नंबर कहता है लीवर कैंसर। लीवर में कैंसर भी होता है दोस्तों। देखिए वो कैसा है, लीवर की कोशिका में असमान वृद्धि हो जाती है। जब लीवर में क्या होता है, कोशिका की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए हमारे शरीर में कैंसर कब होता है, जब हमारा जो सेल डिवीजन अधिक मात्रा में होता है, यानी कोशिका का जो विभाजन बहुत तेज़ी से होता है और जिस कारण हमारे जो कोशिका की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तभी हम लोग का शरीर में क्या होता है, कैंसर नामक रोग होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, लीवर कैंसर क्या होता है, जब हमारे लीवर में अत्यधिक कोशिका जब वृद्धि हो जाती है, जब बहुत अधिक मात्रा में कोशिका का वृद्धि हो जाती है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में जो लीवर का कार्य है वो बहुत तेज़ी से करने लगता है, जिस कारण हमारे शरीर में क्या होता है, लीवर का कैंसर हो जाता है, यानी लीवर कैंसर के नाम से वो रोग हो जाता है, ठीक है। और पाँचवें नंबर पर कहता है लिवरोसेरिसम। क्या कहते हैं, लिवरोसेरिसिस कहते हैं। यह रोग शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें क्या होता है, लीवर सिकुड़ने लगता है। देखिए लीवर सेरिसिस एक ऐसा बीमारी है जिसके कारण यह जो रोग होता है ना, ये बहुत धीमी गति से होता है और धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, आपका लीवर एकदम सिकुड़ने लगता है। कहने का मतलब पूरे एकदम सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद क्या होता है, आपका लीवर खराब हो जाएगा और लीवर क्या होता है, पूर्ण निर्माण क्षमता भी खो देता है, जिसके कारण आपको ये बीमारी लचीलापन खो देता है और ये लीवर क्या होता है, एकदम पत्थरी टाइप का हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है। कौन, ये लीवर ठो। तो बीमारी का नाम समझ, लिवरे सिरोसिस के नाम से बीमारी जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए यही है सिम्टम्स ऑफ लिवर डैमेज। ये तो देखिए कुछ सिम्टम्स है जो लिवर डैमेज होने के कारण है। आपको अच्छा से तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और एक कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग लीवर के ऊपर। तो देखिए लीवर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लीवर यकृत है। यकृत को हम लोग हिंदी में, लीवर को हिंदी नाम क्या है, यकृत है। और यकृत में क्या होता है, बेलूरुबिन नामक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेलूरुबिन नामक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेलूरुबिन, लिख लीजिएगा, बेलू रूबिन नामक द्रव्य पाया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है, जिसकी अधिकता से पीलियो मतलब जॉन्डिस हो जाता है। अगर बेलूरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, हमारे लीवर में बेलूरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसमें से एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं, जॉन्डिस। कौन सी रोग होती है, जॉन्डिस। कोई पूछ देगा कि बताओ बाबू, हम लोग का जो जॉन्डिस नामक रोग होता है वो किसकी अधिकता से होती है, तो जब हमारे लीवर में बेलूरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं, लीवर जहर का प्रभाव को कम करता है, हम आपको बता दिए, ठीक है। लीवर में पित्त रस बनता है। क्या होता है, लीवर में पित्त रस बनता है और वही पित्त रस में क्या पाया जाता है, सीयू पाया जाता है, एफी पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फिर पाया जाता है फेरम, आयरन पाया जाता है और एक होता है सीयू, यानी हम लोग इसे, और क्या पाया जाता है दोस्तों, कॉपर पाया जाता है। तो जो हमारे पित्त में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कॉपर पाए जाते हैं, फेरम यानी आयरन पाए जाते हैं और पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं हमारे लीवर में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको कि पूरा लीवर अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, ब्रेन के ऊपर, कि ब्रेन में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।